दोस्तों, राजस्थान के जो पंचायती चुनाव का जो कार्यकाल को लेकर हम आपको लगातार कवरेज दिखा रहे हैं। अगर आज बात की जाए कवरेज को लेकर तो खानपुर जो ग्राम पंचायत वहां पर हम पहुंचे हैं। तो वहां के जो जैसे कि मैं बात की जाए पूर्व प्रधान करण सिंह यादव या फिर अभी हाल के सरपंच पे जैसे की बात की जाए सरपंच प्रतिनिधि है करण सिंह जो फिलहाल प्रेजेंट के सरपंच है। तो उनके कार्यकाल को लेकर थोड़ा मैं जानना चाहूंगा जैसे कि किस तरह उनका कार्यकाल रहा, किस तरह उन्होंने ग्राम पंचायत को साथ लेकर चले। तो जो भी जैसे कि मुद्दे होंगे उनको लेकर हम सीधा बात करेंगे। करण सिंह जी के जो विचार हैं वो आपके सामने रखना चाहूंगा। अगर मैं बात की जाए जैसे को प्रधान भी रहे थे, अगर बात जैसे कि प्रधान रहते हुए भी किस तरह उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत को अपनी पंचायत समिति को साथ लेकर चले। शर्मा साहब और कहे जैसे कि प्रधान जी किस तरह अपने पहले बताइए हमारे किस तरह का स्वास्थ्य है। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। 15 से 20 हमारी पुत्र वधू सुनीता यादव प्रधान रही पंचायत समिति कोट काशिम। वहां भी प्रतिनिधि के रूप में मैंने काम किया। प्रधान रहते हुए हमने पूरे क्षेत्र में बढ़िया विकास किया। जो 50 सालों में नहीं हुआ वो हमने 5 सालों में अपने एरिया में विकास कराया। उसके बाद दूसरे चुनाव में लोगों ने दबाव बनाया कि करण सिंह जी आपको सरपंची का चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। तो उनकी बात मानते हुए हमने चुनाव लड़ा और पब्लिक का आशीर्वाद रहा हमारे। हम हाल में सरपंच जीते। सरपंच में भी हमारे लगभग 1.5-2 करोड़ के काम हुए हैं, जिसमें करीब 50 लाख भूपेंद्र जी के हैं, मंत्री साहब के 10 लाख रुपए हमारे बाबा बालकनाथ सांसद जी के लगे हैं, 10 लाख रुपए हमारे ओम माथुर जी के सांसद जी के लगे हैं और करीब 1.5 करोड़ हमारे जो सरपंच का फंड आता है SFC उसके लग चुके हैं। और हम पब्लिक में सभी को साथ लेके चलते हैं। कोई भेदभाव जातिवाद या पक्ष विपक्ष को लेकर के नहीं चलते। जिनका भी काम होता है हम तहे दिल से उनका साथ देते हैं, उनका काम करते हैं। और अब समस्या जरूर है मेरी पंचायत में कुछ पानी को लेकर के। हमारी जो खास ग्राम पंचायत खानपुर में जो गांव हमारा खानपुर है उसमें झोड़ ओवरफुल हो गया है। दूसरी कोई जगह नहीं है झोड़ खोदने के लिए और अब झोड़ का पानी वापसी गांव में फैल रहा है। इसके लिए हम बार बार विचार कर रहे हैं। इसके लिए हमें 2 बोरिंग सैंक्शन की एस निकाली झोड़ में 2 बोरिंग करने के लिए। उच्च अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने इस चीज के लिए मना कर दिया। एक भी शिविर का गंदा पानी झोड़ के अंदर है, उसको अब जमीन में देंगे तो बीमारी फैलने का डर है। वो काम वहां रुक गया। अब विचार चल रहा है कि हम इसका क्या करें। देखिए करण सिंह जी, अगर बात की जाए आपकी ग्राम वासियों से शर्मा साहब जब बात की गई तो उनका जो जल भराव की जो समस्या है इससे आए ना आए दिन कोई नई नई बीमारियां पैदा हो, चाहे हम टाइफाइड की लेकर बात कर ले, डेंगू की बात कर, तो इनमें से मच्छर पैदा होंगे, नई नई बीमारियां आएंगी। लोग बागों को बुजुर्गों को निकलना बहुत ही मुश्किल है। जी। शर्मा साहब किस तरह से समस्या है? वो बातें मैं आपके कहने से पहले ही रख चुका हूँ। पानी भराव का समस्या है कितने दिनों से चल रही है? ये करीब 4-5 महीनों से चल रही है ना जी। इसके लिए हमने विचार किया, सैंक्शन निकाली, एस निकाली 2 बोरिंग करने के लिए। अभी इस पानी को अपन जमीन में दे दें तो उच्च अधिकारी इसके लिए मना कर गए कि हम गंदे पानी को जमीन में नहीं दे सकते, उससे बीमारी फैलने का भी डर। साहब क्या सवाई चक वगैरह की जमीन इस पानी को निकालने के लिए जैसे कि सीवर लाइन होते हैं उनको अंडरपास करके कोई ऐसी? जी हमारे ऐसी कोई जमीन नहीं। सवाई चक सरकारी भूमि इस झोड़ के अलावा कोई है नहीं और झोड़ की भी छोटी जगह है जो ओवरफुल हो चुकी है। तो अब मेरी बातें उच्च अधिकारियों से चल रही, साहब इसका क्या समाधान कर सकते हैं। अभी पीछे से हमारे जयन साहब से मेरी बात हुई थी तो वो कह रहे थे ग्राम पंचायत के दूसरे गांव में अगर व्यवस्था हो जाती है तो हम उसके लिए बजट आवंटित कराने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर बात की जाए करण सिंह जी पूर्व के प्रधान हो, हाल के सरपंच भी हो, अगर ग्राम पंचायत में जो लोग पीएम आवास के पात्र जो गरीब लोग होते हैं, अगर मैं बात की जाए प्रधान होते हुए और फिलहाल सरपंच होते हुए कितने लोगों को आपकी ग्राम पंचायत 7 गाँव को लेकर मैं बात करता हूँ तो कितने आपके द्वारा पीएम आवास लोगों को दिए गए अगर बात करें? अभी पहले जो लिस्ट आई थी उसके अंदर हमारे 8 पीएम आवास दिए गए थे, लगभग तैयार हो चुके हैं। उसके बाद दोबारा से अभी आजकल से सर्वे चल रही है हमारी तो करीब 8-10 नाव और दिए जा रहे हैं। जी देखिए आपके जो कार्यकाल था अगर मैं बात करता हूँ इसमें जैसे कि जेजेएम का जो काम था वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चलाया गया था। सरपंच साहब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की जेजेएम का काम था 7 गाँव में, कितने गाँव में कंप्लीट हुआ जेजेएम का काम? हमारे जेजेएम का काम साहब लगभग 6 गाँव में कंप्लीट हो चुका है। एक गांव रह रहा है खेड़ी, उसमें बोरिंग हो चुकी है। 7 गांव में हमारे फर्स्ट में ही सैंक्शन हो चुके थे काम, लेकिन वो ठेकेदार की वजह से ठेकेदार ने एक काम पेंडिंग रख रखा है, बोरिंग कर दी, पाइप दबी नहीं है,
और वो ठेकेदार आगे काम कर नहीं रहा है। मैंने बार बार INJN से बात की है, तो उन्होंने कहा है कि साहब इस ठेकेदार को बदलकर हम दूसरा टेंडर जारी कर रहे हैं जी। और वो भी पाइपलाइन जल्दी ही दबाई जाएगी। करण सिंह जी, जो ये आपके बात कर रहे हैं शर्मा साहब है जैसे JJM के काम को लेकर, क्या 6 गांव की आप करें कंप्लीट हो चुकी है? 6 गांव में लोगों को जल जो सप्लाई वो मिलने तैयार है या फिर मतलब मिल रही है? नहीं, 6 गांव में हमारी सप्लाई चालू है। कितने दिनों से सप्लाई लोगों को द्वारा मुहैया कराई जा रही है? एक झांपरी गांव को छोड़कर, झांपरी में तो अभी करीब 15 दिन से सप्लाई चालू हुई है। बाकी 5 गांव में मेरे करीब 1-1.5 साल से सप्लाई चालू है जी। शर्मा साहब, अगर बात करते हैं जैसे कि आपके जैसे ग्राम पंचायत जैसे कि खानपुर की ही आपने तो चलो जल भराव की समस्या की, लेकिन 6 गांव में शर्मा साहब उनमें भी समस्या है कि जल भराव की? जल भराव की एक साहब खैराड़ में समस्या हो रही है, उसमें जोड़ की व्यवस्था नहीं है। पानी निकलता है वो रोडों पर, रस्तों पर रहता है। बाकी मैंने सोख्ता गड्ढे भी काफी खुदवाए हैं रस्तों को सारे, लेकिन उससे काम नहीं चल रहा है। तो खैराड़ में मैंने जोड़ चालू करवा दिया है, जोड़ खुदवाना। वो करीब 2-4 महीने में कंप्लीट होगा, उसके बाद वहां का निदान हो जाएगा जी। देखिए करण सिंह जी, अगर बात की जाए आपके यहाँ पर नरेगा को लेकर, नरेगा द्वारा आपने कितने रोडों को द्वारा, चाहे रोड हो या फिर कितना रोजगार आपके नरेगा द्वारा आपने अपनी ग्राम पंचायत में जो 5 साल में कितना आपने उसमें नरेगा को लेकर काम किया गया? नरेगा को परमानेंट करीब 50, 55, 60 लेबर हमारी चल रही है। खेड़ी में 3 रास्ते नरेगा से कंप्लीट करा दिए मैंने। खानपुर से चांचास रास्ता कंप्लीट करा दिया है मैंने। खैराड़ में भी एक रास्ता खैराड़ से बासनी की तरफ कंप्लीट करा दिया है मैंने। और हाल में खैराड़ में जोड़ खुदाई का काम नरेगा से हमारा चल रहा है जी। देखिए करण सिंह जी, चलो आपने बात की नरेगा को लेकर, लेकिन शर्मा साहब PWD जो रोड है या फिर अपने CC रोड है या फिर इंटरलॉकिंग हो जी, कितने आपके कार्यकाल में 7 गांव में रोडों को लेकर, चाहे व्यवस्था की बात की जाए, समस्या की बात की जाए, क्या कहना चाहेंगे दोनों व्यवस्थाओं को? सब PWD के तहत तो हमारे कोट कासिम से तिगामा के लिए जो रोड निकला था PWD से निकला था, और PWD से ही हमारे अभी खानपुर से चांचास की तरफ सैंक्शन हो चुका है, मौके पर काम चालू है जी। इसके अलावा खानपुर से मूंद पर कैरवा की तरफ जो रोड जा रहा है वो PWD से सैंक्शन हो चुका है, वो काम अभी चलने वाला है, महीना में चले भी। अगर मैं बात की जाए शर्मा साहब इंटरलॉकिंग को लेकर, तो क्या कहेंगे? इंटरलॉकिंग हो या CC हो, कितने आपने अपनी ग्राम पंचायत के दिन से रोड बनाए गए आपके ग्राम पंचायत की बात? करीब मैंने 1.5-2 करोड़ सवा करोड़ के रोड खानपुर, मूनपुर, खैराड़, झांपरी इन गाँव में बना चुका हूँ जी। शर्मा साहब, जनता के साथ किस तरह का सहयोग रहा? आपके पंचों की बात करूं या जनता की बात, किस तरह का सहयोग रहा आपके जनता के साथ? जनता के साथ मेरा सहयोग बिल्कुल परिवार के तरह रहा है। पंच लोग हैं, आम जनता है, जो भी छोटा मोटा काम मेरा रहता है वो फुल सहयोग करते हैं हमारे, उनका रहता है उनमें मैं करता हूँ। मैं कोई पक्षपात, भेदभाव, जातिवाद इन सब चीजों से ऊपर चल के काम करता हूँ जी। देखिए करण सिंह जी, अगर बात की जाए आपकी जो ग्राम पंचायत है शर्मा साहब, वो खेती पर आधारित है, सभी लोग खेती पर डिपेंडेंट है। अगर मैं बात करूं बिजली व्यवस्था को लेकर, तो किसानों से जब बात करते हैं शर्मा साहब, क्या कहेंगे बिजली व्यवस्था को लेकर? कितने घंटे किसानों को बिजली मुहैया कराई जाती है आपकी ग्राम? देखो, हमारे ग्राम पंचायत में बिजली व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। सिंगल फेस करीब 20, 22, 23, 24 घंटा तक चलती है। 20 से 24 घंटे के बीच, 22 घंटे के बीच चलती है सिंगल फेस। और 3 फेस हमारे 5 से 6 घंटा लगभग लगातार आती है जी। देखिए शर्मा साहब, अभी जो से कि ओलावृष्टि के कारण जो ये अपने जैसे सरसों के खेत हो या फिर गेहूं के खेत हो, शर्मा साहब उनमें जो नुकसान हुआ था आपकी ग्राम पंचायत के द्वारा, किन्हीं लोगों में कितना नुकसान? नहीं, मेरी ग्राम पंचायत में ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारे एक गांव खेड़ी की भी करीब 20% सीमा जो नदी की तरफ है वहां नुकसान हुआ है। बाकी मेरी ग्राम पंचायत में ओलावृष्टि का कोई नुकसान नहीं जी। देखिए शर्मा साहब, चलो सभी मुद्दों पर बात की गई, लेकिन अगर हम बात करते हैं जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा होता है ग्राम पंचायत के अंदर, होती है शिक्षा। अगर शिक्षा की बात करते हैं, 7 गांवों के द्वारा शिक्षा को लेकर आपने किस तरह अपना सहयोग रखा? हमें शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, क्या कहेंगे शिक्षा? देखो, शिक्षा की तरफ ध्यान देते हुए मैंने अपने गांव के स्कूल में, जो हमारे 7 गांव का सेंटर है खानपुर, उसके अंदर करीब 5 कमरे का निर्माण कराया है। और हम घर घर जा जा करके ये चर्चा करते हैं लोगों से, हमारा जो स्कूल है खानपुर का, उसका रिजल्ट आज से 5-7 साल पहले से ही बहुत टॉप चल रहा है। प्राइवेट स्कूल के बच्चे पीछे रहते हैं और हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे उन लोगों से परसेंटेज में कहीं बेहतर है जी। तो हम लोगों को ये भी कहते हैं जाकर के, प्राइवेट को छोड़िए, व्यायात का खर्चा है, वहाँ टीचर इतने ग्रेजुएट नहीं है जितने हमारे सरकारी कॉलेज में, स्कूल में।
देखिए शर्मा साहब, अगर बात करते हैं, आप बात कर रहे हो प्राइवेट स्कूलों को लेकर। देखिए शिक्षा में जो अपने सरकारी स्कूल है वहाँ पर सभी एजुकेटेड टीचर हो, शर्मा साहब स्टाफ का इशू कहते हैं कि भाई स्टाफ का इशू है, टीचर्स अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देता, ये समस्या ग्रामीणों से बात करने पर सामने आती है। शर्मा नहीं साहब, साहब, क्या ये कोई आपकी ग्राम पंचायत में ऐसी समस्या है? अगर बात हमारी ग्राम पंचायत में ऐसी कोई समस्या नहीं है। हमारे सभी लोग हमारे स्कूल की प्रशंसा करते हैं और प्रशंसा भी वैसे नहीं, उनका रिजल्ट देख के करते हैं। 1 नंबर का अनुशासन होता है हमारे स्कूल में और 1 ही नंबर पर रिजल्ट रहता है। पूरे जिले के अंदर लगभग शायद हमारा स्कूल टॉप रहता है। जी करण सिंह जी, जो बच्चे अपने जिनका हौसला बुलंद करने के लिए आप उनको कैसे प्रोत्साहित करते हैं? अगर मैं बात उनको हम प्रोत्साहन राशि देते हैं साहब। जो जो बच्चे टॉपर आते हैं उनको स्कूल में हम स्वागत करते हैं और प्रोत्साहन भी देते हैं, ताकि उन बच्चों को देख करके दूसरे बच्चे भी इस ओर कदम रखें कि भी कल उनका स्वागत हुआ, सत्कार हुआ, अगले दिन हमारा भी हो। जी बिल्कुल। देखो अगर बात करते हैं शर्मा साहब, आपके यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, 7 गांव है और यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र या पीएचसी वगैरह को लेकर क्या कहेंगे? किस तरह आपके यहाँ पर हॉस्पिटल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो, स्वास्थ्य विभाग में हमारा यहाँ काम थोड़ा ढीला है। एमएलए साहब रामेश जी से भी हमारी बातें चल रही है। अभी तो एक नर्स बैठती है हमारे यहाँ। हॉस्पिटल सैंक्शन कराया है हमने, जमीन अलॉटमेंट करके, बिल्डिंग भी बन चुकी है जी। और एमएलए साहब रामेश जी से हमारी बातचीत चल रही इसमें कि हमारे कोई डॉक्टर बैठाया जाए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी आपके वहाँ 1-2 डॉक्टर बैठा दिए जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य की समस्या सुधार पा जाएगी। देखिए अगर मैं बात करना चाहूंगा करण सिंह जी, आप जब सरपंच थे तो एमएलए जैसे कि दीपचंद खेरे जो कि अपने या फिर प्रधान जी के बारे किस तरह का सहयोग रहा उनके साथ में, अगर जानना चाहूंगा उन्होंने कितना बजट आपकी ग्राम पंचायत के द्वारा आपके मुहैया कराया? बात करें। देखो साहब, खैरिया साहब का हमारे यहाँ 1 पैसा भी बजट मेरी पूरी पंचायत के अंदर नहीं आया है। उन्होंने 1 पैसा भी अलॉटमेंट हमारी पंचायत में नहीं किया है। अब रामेश जी से ही हम तो इसकी चर्चा करते हैं, वो हमें पूरा सहयोग करते हैं। ये लगभग 1 करोड़ रुपए रामेश जी ने हमें श्रीमान भूपेंद्र जी से, मंत्री साहब से, बालकनाथ जी से और साहब वो क्या बताया था अभी अपने ओम माथुर जी से, इन्होंने करीब 1-1.5 करोड़ रुपए मेरी पंचायत को दिलाए। ये रामेश जी ने ही दिलाए, उन्हीं की प्रशंसा पर ये बजट मेरे गांव में आया, मेरी पंचायत में आया, जिससे हम विकास कर पाए। करण सिंह जी, अगर बात की जाए आपके यहाँ पर सामुदायिक भवन को लेकर मैं बात करूं या अंबेडकर भवन को लेकर मैं बात करूं या फिर धर्मशाला को लेकर, आपके कार्यकाल में या सामुदायिक भवन हो, अंबेडकर भवन, क्या शर्मा साहब कोई नए बने हैं या क्या कहेंगे? अंबेडकर की एक अपनी मूर्ति लगी है साहब हमारे ग्राम मूंदपुर में, उसका निर्माण कराया गया है, वहां लगाई गई है। बाकी अपने धर्मशाला वगैरह या क्या बोल रहे थे अपन अभी, सामुदायिक भवन, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हालांकि हम चर्चा करेंगे इस विषय पर एमएलए साहब रामेश जी से भी। इस सामुदायिक भवन हमारे थोड़ा सा क्षीण अवस्था में है, उसको भी आगे कराने की हम कोशिश करेंगे। देखिए करण सिंह जी, जब आप प्रधान थे, अगर मैं बात की जाए, उस टाइम रामेश जी विधायक थे और आप उस टाइम के प्रेजेंट के प्रधान थे, उसको लेकर भी मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा, किस तरह प्रधानी में आपने सभी अपनी ग्राम पंचायत जो पंचायत समिति किस तरह उन्हें अपने साथ लेकर चले गए? बात जी, उस टाइम हम प्रधान थे, रामेश जी एमएलए साहब थे। उस टाइम हमें अपनी पंचायत समिति के अंदर लगभग 150-200 गांव हैं, उन सभी में इतना विकास कराया शायद 50 साल में कभी नहीं हुआ था। जो हमने 5 साल में विकास कराया, पब्लिक इस चीज को आज भी कहती है। जी करण सिंह जी, देखिए चलो आप बात कर रहे हैं विकास की, लेकिन शर्मा साहब जब जनता की अगर बात करते हैं तो जनता कहती है कि चाहे सरपंच बन जाए, प्रधान बन जाए, 5 साल हो 10 साल हो, सिर्फ अपना घर भरने का काम करते हैं, कमाने के लिए सिर्फ अपना ये चुनाव लड़ते हैं। बिजनेस एक चुनाव को बिजनेस समझ रखा है। क्या शर्मा साहब आपने या फिर प्रधान जी आपने कोई ऐसा सोचा था कि भाई हमें कमाने के लिए अपने चुनाव लड़ा है? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं था। पंचायत में अपने प्रधान का चुनाव लड़ा, जब भी जनता की सेवा के लिए लड़ा गया था। जनता की सेवा वो की, मैं आपने पहले भी कह चुका हूँ, जो 50 सालों में हमारे क्षेत्र में काम नहीं हुए थे, वो काम हमें एमएलए साहब रामेश जी के साथ मिलकर 5 सालों में किए। जगह जगह रोड निकलवाए, जगह जगह इंटरलॉकिंग करवाई, जोड़ खुदवाए गए, नरेगा में काफी काम दिलाए गए। मतलब विशेष जहां गांव में निकलने के लिए रास्ते नहीं थे, वहां आज सड़क का रास्ता बना, मतलब जहां विकास की जरूरत वहां विकास किया, वहां विकास किया। जी देखिए करण सिंह जी, गणतंत्र दिवस का जो पर्व है वो पूरा देश में मनाया जाता है। अपने ग्राम वासियों को, अपने क्षेत्र वासियों को, अपने जिले वासियों को क्या कहना चाहेंगे गणतंत्र दिवस पर्व को? गणतंत्र दिवस को लेकर के हम यही कहेंगे सभी देशवासियों से, देश की रक्षा सबसे बड़ी बिल्कुल चीज है। देश में एकता और अखंडता रखनी चाहिए। आपस में, जाति में, धर्म में इस तरह का बट करके कोई कार्य ऐसा गलत ना किया जाए जिसमें देश को नुकसान उठाना पड़े। जी
तो आप लोगों ने देखा मेरे साथ, जैसे मैं पूर्व के प्रधान करण सिंह यादव या फिर हाल के सरपंच जो खानपुर ग्राम पंचायत से है, करण सिंह इनकी जो वाइफ है वो सरपंच है, तो मैं जानूं उनसे, जैसे कि हमने जाना इनके प्रधान जी के कार्यकाल को लेकर भी या फिर सरपंच जी के कार्यकाल को लेकर, तो उन्होंने सारे मुद्दों पर बात की गई, स्वास्थ्य को लेकर बात की गई या फिर शिक्षा को लेकर, शिक्षा पर इनके जो स्कूल का रिजल्ट है उस पर सरपंच साहब ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया। तो आने वाले प्रेजेंट को लेकर भी बात की। तो आप लोग मेरे साथ लगातार देख रहे हैं पंचायती चुनाव कवरेज राजस्थान।